बच्चों आज मैं आप लोगों को जो फिजिकल में डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत लगने वाली है कि फिजिकल में आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, उनकी सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देना चाहती हूँ, ताकि अगर भर्ती के टाइम पे या फिजिकल के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स की वजह से बहुत सारे बच्चों को असुविधा होती है, बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ती है और कभी-कभी उनका रिजेक्शन हो जाता है या फिर उन्हें भर्ती में अलाउ नहीं करते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को एक बार देख लेना कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। जिनके पास हैं ठीक है, जिनके पास नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाओगे ओरिजिनल सारे लेकर जाना है। उसके साथ आपको 2 उनकी फोटोकॉपी के 2 सेट तैयार करने हैं, 2 सेट एक्स्ट्रा लेकर जाने हैं। एक तो ओरिजिनल का और 2 फोटोकॉपी वाले सेट, ठीक है? और ध्यान रखिएगा एक और ज़रूरी बात कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो है, सभी में एक जैसी होनी चाहिए जो आपके आधार कार्ड में है। अगर नहीं है, तो आप चेंज करवा सकते हैं, आधार कार्ड में चेंज करवा सकते हैं, इसकी वजह से असुविधा हो सकती है। तो ये आपके जो है नाम, डेट ऑफ बर्थ एक बार चेक कर लीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स में एक जैसी है या नहीं। सबसे पहले फोटोग्राफ। फोटोग्राफ कितने लेकर जाने हैं आपको? 20 फोटो कॉपी लेकर जानी है, 20 फोटो लेकर जाने हैं आपको। फोटो कैसे होना चाहिए? इनका जो बैकग्राउंड है आपके फोटो का, वाइट बैकग्राउंड, सफेद बैकग्राउंड होना चाहिए, क्लीन शेव और प्रॉपर कटिंग में आपके फोटो होने चाहिए। 20 फोटो यहाँ चाहिए। सिख रिलीजन से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनका कंपलसरी नहीं है कि क्लीन शेव हो, चलेगा, लेकिन क्लीन शेव में फोटो यहाँ पर व्हाइट बैकग्राउंड में इन्होंने मांगे हैं, तो वो आपको लेकर जाने। और ध्यान रखना है कि आपके जो फोटो हैं 3 महीने से अधिक पुराने नहीं होना चाहिए। रिसेंट फोटो खिंचवा लेना है, 3 महीने से ज्यादा पुराने नहीं चलेंगे, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। आगे हम बात करें एडमिट कार्ड। आपका जिन लोगों का भी फिजिकल के लिए नाम आएगा उनको एडमिट कार्ड आएगा, उस एडमिट कार्ड की आपको प्रिंट आउट बिल्कुल अच्छे से प्रिंट आउट निकलवाना है और बिना मरोड़े, बिना श्रिंक करे, प्रॉपर उसको स्ट्रेट का स्ट्रेट ही रखना है। एज इट इज आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है फिजिकल के टाइम पर, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट। जो जिन बच्चों ने 10वीं लेवल पर एग्जाम दी है उनके 10th की मार्कशीट लगेगी, जिन्होंने 12वीं लेवल पर एग्जाम दी है उनकी 12th की मार्कशीट यहाँ पर लगेगी, जिन्होंने कुछ ना कुछ डिग्री करके रखी हुई है या डिप्लोमा किया है। डिप्लोमा का फायदा, आईटीआई अगर आपने किया है तो आईटीआई का फायदा जो है वो अग्निवीर टेक्निकल वाले बच्चों को इसके बोनस मार्क्स मिलते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट के बच्चों को नहीं मिलते हैं। तो वो अपना डिप्लोमा अगर आ चुका है तो उसको लगा दें। अगर आपकी कॉलेज की डिग्री आ चुकी है, प्रोविजनल डिग्री आ चुकी है, तो आपको उसको लगाना है। सारे सर्टिफिकेट यहाँ पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपके लगेंगे। स्कूल लेवल, कॉलेज किया हो तो कॉलेज लेवल, आईटीआई डिप्लोमा किया हो तो उसका यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट लगाना है। आईटीआई का फायदा अग्निवीर टेक्निकल के बच्चों को मिलेगा। आगे नेक्स्ट है नेटिविटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवासी प्रमाण पत्र, ये लगेगा। साथ में कास्ट सर्टिफिकेट और रिलीजन सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, धर्म प्रमाण पत्र। तो जिनका जाति प्रमाण पत्र बना है वो अपने जाति प्रमाण पत्र में देख लेना। अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र में धर्म मेंशन है कि हिंदू लिखा हुआ है, जाति के साथ साथ धर्म भी लिखा हुआ है, हिंदू लिखा है, सिख लिखा है, ईसाई लिखा है, क्रिश्चियन लिखा है, तो आपको रिलीजन सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट में धर्म नहीं लिखा है तो आपको रिलीजन सर्टिफिकेट यानी कि धर्म का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको बनवाना पड़ेगा। जिन केस में लिखा है जाति केस में उनको नहीं बनवाना। आगे आगे के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 3 तरह के कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगते हैं। पहला वाला पुलिस स्टेशन से बनेगा जिसे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं। 6 महीने के से ज्यादा पुराना नहीं चलेगा, 6 महीने तक का वैलिड है, पुलिस स्टेशन में ये बनता है। नेक्स्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका जो लगेगा वो आपका, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट पंचायत में प्रधान के द्वारा बनेगा। अगर आप शहर में रहते हो तो नगर निगम में ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका फोटो भी होना चाहिए, ठीक है? आगे नेक्स्ट जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो स्कूल
सर्टिफिकेट जो है स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर आपने 12th करी है तो आपके स्कूल से बना के आपको दिया होगा। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में लास्ट टाइम आपने जहाँ पर भी पढ़ाई करी है वहाँ से ये सर्टिफिकेट आपका बनता है। स्कूल में करिए तो स्कूल से, किसी कॉलेज में करिए तो वहाँ से आपका ये स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। चलिए, तो ये 3 तरह के कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। आगे बात करते हैं अनमैरिड सर्टिफिकेट, जिनकी उम्र 21 साल से कम है, उनको ये लेकर जाना है, बनवाना है। 6 महीने के 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये गांव के जो हैं बच्चे वो सरपंच के द्वारा बनाया जाएगा ये सर्टिफिकेट, और जो शहरी बच्चे हैं वो नगर निगम में बनवाएं। ये 21 साल से कम उम्र के बच्चों को बनवाना ही है। इसके फॉर्मेट, इनको जिनको भी फॉर्मेट नहीं मिल रहे हैं, अपने अपना नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, उस नोटिफिकेशन में सबके फॉर्मेट आपको दिए गए हैं अगर आपको फॉर्मेट चाहिए। अगर आपको आपका नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको जो है पूरा आपका नोटिफिकेशन मैं सेंड कर दूंगी, उसमें आप फॉर्मेट देख सकते हैं इनका। चलिए आगे बात करते हैं रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट सभी को नहीं बनवाना, ये उनको बनाना है जिनके पिताजी फौज में हैं और या रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए। सन ऑफ सर्विसमैन, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन को ही ये रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनाना है, जिनके पिताजी फौज में है या रिटायर हो चुके हैं उनके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रिलेशनशिप सर्टिफिकेट आपको नहीं बनवाना, आपके पिताजी रिकॉर्ड से बनता है ये, वो बनवा देंगे। उनसे आप कहिएगा कि हमारा रिलेशनशिप सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, नहीं है तो आपके पिताजी बनवा देंगे। इसी के लिए रिलेशन सर्टिफिकेट के साथ ही आपको एक 10 रुपए के स्टाम्प पर एक एफिडेविट भी बनवाना है। जो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं को एफिडेविट बनवाना है 10 रुपए के स्टाम्प पर, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से इसकी नोटरी तहसील में आपको करवाना, और ये एफिडेविट बनवाना रिलेशनशिप सर्टिफिकेट वाले बच्चों के लिए। आगे डिस्चार्ज बुक, जिनके पिताजी रिटायर हो चुके हैं, एक्स सर्विसमैन, उनको डिस्चार्ज बुक दी जाती है, वो ओरिजिनल आपको लगेगी। फिजिकल के टाइम पे तो डिस्चार्ज बुक, पेंशन बुक आपको लेकर जानी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो रिलेशन सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट लगेगा, और साथ ही साथ अगर रिटायर हो चुके हैं, पेंशन जा चुके हैं पिताजी, तो आपको डिस्चार्ज बुक की भी जरूरत वहां पर लगी। नेक्स्ट एनसीसी के सर्टिफिकेट, जिनके पास एनसीसी के सर्टिफिकेट्स हैं, एनसीसी का ए बी सी या सी के साथ आरडी परेड अटेंड करिए, तो वो अपने सर्टिफिकेट जरूर लगाएं यहाँ पर, क्योंकि इसके आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं। एनसीसी का ए सर्टिफिकेट किया है तो 5 मिलेंगे, बी अगर किया है तो 10 मार्क्स आपको मिलेंगे, सी किया है तो 15, सी के साथ अगर आरडी परेड भी अटेंड करिए तो आपको 20 मार्क्स यहाँ पर बोनस मार्क्स मिलेंगे। और बोनस मार्क्स को लेकर सभी बच्चे सोचते हैं कि क्या ये हमें एग्जाम में ही जुड़ते हैं, नहीं, ये एग्जाम में नहीं जुड़ते, ये फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, उस टाइम पे ये मार्क्स जितने भी हैं, रिलेशन के हो, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट के हो, स्पोर्ट्स के हो या एनसीसी के हो, सब फाइनल मेरिट लिस्ट में ही आपको जोड़े जाते हैं। चलिए आगे जो है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, जिनके पास है स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, या अगर आपने कोई मेडल जीता हो, इसकी भी पूरी की पूरी लिस्ट, कौन से स्पोर्ट्स वैलिड हैं, कौन से लगेंगे। आप बोलोगे क्रिकेट, तो क्रिकेट वैलिड नहीं है, आप स्पोर्ट्स की लिस्ट आपके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, वहां पर जिस जिस स्पोर्ट्स में आप लिस्ट दे रखी है उसमें अगर आपने खेला है, किसके लिए कितने मार्क्स है, वो भी पूरी लिस्ट दे के रखिए। अगर ये आपके पास है तो लगाइएगा, इसके आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में बोनस मार्क्स मिलेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये जो स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट हैं ये 2 साल से ज़्यादा पुराने नहीं होना चाहिए, 2 साल से ज़्यादा पुराने नहीं चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सर्टिफिकेट जो है आपका एफिडेविट। एफिडेविट जैसे कि मैंने बताया, रिलेशनशिप वाले बच्चों को एक एफिडेविट बनवाना है, और जो रिलेशनशिप वाले बच्चे नहीं है, जिनके पिताजी फौज में थे या नहीं हैं, उनके लिए भी एफिडेविट बनवाना है। उन्हें पूरे जितने भी सर्टिफिकेट है उसके बिहाफ पर एक एफिडेविट बनवाना है, 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर तहसील में जाके आपको नोटरी करवानी है। तो रिलेशनशिप वालों को 10 रुपए के स्टाम्प पेपर वाले एफिडेविट लगेंगे, और बिना रिलेशनशिप सर्टिफिकेट वाले बच्चों को सिर्फ एक ही यहाँ पर एफिडेविट बनवाना है। चलिए आगे बात करते हैं, आपका अकाउंट, आपका खुद का अकाउंट होना चाहिए,
सिंगल बैंक अकाउंट नहीं है तो खुलवा लेना है। पैन कार्ड और आधार कार्ड लगेंगे, ध्यान रखिएगा ओरिजिनल लगेगा और कॉपी भी लगेगी। तो अगर आपके आधार कार्ड तो सभी के होंगे, जिनके पैन कार्ड नहीं है कोशिश करिए पैन कार्ड बन जाए और बैंक अकाउंट खुद का सेल्फ होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं इंडेमिनिटी बॉन्ड। इंडेमिनिटी बॉन्ड ये कहीं और से नहीं बनेगा, ये आपको घर पे ही बनवाना। आप चाहे तो इसको टाइप करवा लीजिए, यहाँ पर अपनी फोटो चिपका लीजिए, ये आपके पिताजी के द्वारा भरा जाएगा और उनके द्वारा ही साइन किया जाएगा। ये वाला सर्टिफिकेट घर पर ही बनाना है पिताजी के द्वारा। ये इसलिए बनाया जाता है कि आपके पिताजी क्लेम नहीं कर सकते कि भर्ती के दौरान अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो उसके लिए जो है फौज जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए ये फॉर्म, ये जो इंडेमिनिटी बॉन्ड है भरवाया जाता है। तो ये आप घर पर ही बनाना है, कहीं और नहीं बनाना। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट जो है टैटू सर्टिफिकेट। टैटू सर्टिफिकेट जिनको ऑथराइज्ड है, जैसे कि ट्रिबल कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उन्हें टैटू ऑथराइज्ड होता है, उन्हें ही ये सर्टिफिकेट बनवाना है, सबको नहीं बनाना है। तो कुछ बच्चों को इस टैटू सर्टिफिकेट का अगर फॉर्मेट चाहिए तो फॉर्मेट के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको फॉर्मेट में भेज दूंगी। और नहीं तो आपका जो भी नोटिफिकेशन आया था एग्जाम का उसमें भी इसका फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, तो वहां पर देखकर भी आप इसको बनवा सकते हैं। तो ये सिर्फ ट्रिबल कम्युनिटी के बच्चों को ही बनवाना है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि मैडम हमारे यहाँ पर ओम लिखा है या कुछ भी रिलीजन साइन हो तो अलाउ है क्या? तो आपकी कोहनी से कलाई के बीच में अगर कुछ धार्मिक सिंबल बने हुए हैं, जैसे किसी के इसमें ओम बना हुआ था, किसी में क्रॉस का साइन बना हुआ है, वो अलाउ रहता है। इसके अलावा अगर आपकी हथेली की पिछली साइड पर ऐसे कुछ धार्मिक सिंबल है, सिर्फ धार्मिक सिंबल अलाउ है। तो अगर वो बने हुए हैं, उस टाइप के टैटू बने हैं तो अलाउ है। इसके अलावा और कहीं पर बॉडी पर अगर टैटू बना है तो वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो ये थे सारे डॉक्यूमेंट्स। अगर इनमें कुछ कमी हो, आपके जो डॉक्यूमेंट्स इससे मिल रहे हैं कि हाँ इतने डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनके पास नहीं है उनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, रेडी रख लेना है, क्योंकि फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। इसके अलावा जो बच्चे सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए, जिन्हें नर्सिंग असिस्टेंट 2026 की तैयारी करना है, वो अभी से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन पर अभी आपको रिकॉर्डेड 2 बैच मिल रहे हैं कॉम्बो करके 699 में, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं। कंप्लीटेड बैच है, बिल्कुल पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया गया है। तो जो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, जो अभी से तैयारी करना चाहते हैं, वो अपना सिलेबस इस बैच को लेकर कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे और साथ में थ्योरीज भी मिलेगी, प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज भी मिलेंगे। तो ये जो है बैच, 2 बैच आपको एक साथ दिए जा रहे हैं। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये बैच मिल जाएगा। जो बच्चे लाइव बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, लाइव बैच में भी टाइम है, जब भी आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जब तक आप अपना जो है सिलेबस इसके माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है कम टाइम में। अगर आप एक बार कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस तो दूसरी बार आपको रिवीजन करने का भी मौका मिल जाएगा। तो अभी से आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है अगली एग्जाम के लिए, क्योंकि पूरा सिलेबस बहुत बड़ा है और इसको कंप्लीट करना और साथ ही रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तब जाके हमारे 40 मार्क्स, 40 प्लस मार्क्स यहाँ पर आते हैं। पेपर आप देख ही चुके हैं किस लेवल का आता है। तो जो हिस्सा बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।